अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त एजाज़ खान वन टीवी यूट्यूब चैनल में आपके साथ हाजिर हूँ। 14 अगस्त के दिन एक सानिया हुआ, एक बच्चे का वाक़या हुआ और मलिर 15 के इलाके में हुआ, मेमन गोट के इलाके में, और ये पीपल्स पार्टी के जो सलमान मुराद साहब है उनके एरिया में हुआ वाक़या हुआ। फिर लोग एतराज़ करना शुरू कर देते हैं और कमाल की बात है कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भाई आप कोशिश किया करें, अपने आप को भी देखा करें, सिर्फ ये ना करें जो आपके इलाके से मुंतखब नुमाइंदे सारा मलबा इन पे डाल दें, इन्होंने क्यों नहीं किया, इन्होंने क्यों नहीं किया। मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा, मेरा कैमरामैन दिखा दे, ये रोड अभी 1 ही महीना हुआ है डलवाया और ये गटर का ढकना देखें। अब अच्छा, देखने वाले क्या करते पता है, इलाके वाले कुछ साथी आते हैं, वीडियो बनाते हैं और कहते हैं देखो पीपल्स पार्टी ने ये रोड तो डाल दिए मगर गटर के ढकने नहीं लगाए। और इकबाल भाई और उन्होंने मुझे बुलवाया, बोला आओ हम तुम्हें दिखाते हैं हमारे ही भाई जो नशों पे लग जाते हैं, चर्स हेरोइन पीते हैं, वहाँ के गटर के ढकने चोरी करते हैं। इन्होंने क्या करें, इसके लिए पुलिस एक कांस्टेबल बिठा दें इनके लिए, इलाके वालों के लिए। खुद बोलते नहीं है, मना नहीं करते। मैंने यहाँ खुद देखा है, कायदाबाद के अंदर एक पोडरी लगा हुआ है, लाइन को निकाल रहा है, लोग जा रहे हैं, इतनी तौफीक नहीं है कि उसको मना कर दें। नहीं करना है भाई, हमने, मैं कहता हूँ मेरी ज़ात से क्या, मैं क्यों मना करूँ। लिहाजा ये इनका काम नहीं है। ये जो आपके गटर के ढकने चोरी हो रहे हैं, या कि आपके लिए MP MNA या कोई जरदारी आके आपके यहाँ वो नहीं कर सकता, या चेयरमैन आके उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। खुदारा सिर्फ तनकीद ना किया करें। मैंने हमेशा कहा है कि भाई हर चीज़ को तनकीद, फिर लोग कहते हैं तुम पीपल्स पार्टी के ऐसा साथ देते हो जैसे तुम्हें लोग कुछ खिलाते। अल्लाह की कसम आज तक इकबाल भाई ये लोग गवाएं, अगर 1 रुपये भी इनसे लियो और ना लूँगा। मैंने कहा जहाँ सच होगा, जहाँ पर हक होगा, मैं वहाँ पर बात करूँगा। मैं अपने इस चीज़ को इख्तिताम पे करता हूँ और पूछना चाहूँगा, ये गटर के ढकने, 2 गटर के ढकने मैं आपको दिखाने वाला हूँ और ये नया रोड बना है, क्या हुआ है, कब लगाए थे और क्या मामला थे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी ये बताएं, ये जो आप मुझे आज बुलवाया और ये गटर के ढकने गायब हैं, कब लगवाए थे सर? सर ये जब रोड बना था उस वक़्त ये ठेकेदार ने जो है मुकम्मल रोड के साथ साथ सारे ढकने लगा दिए। अच्छा सर, अल्लाह ना करे कोई 3 साल का 2 साल का बच्चा यहाँ से गुजर रहा हो और इसमें गिर जाए, इल्ज़ाम किस पे आता है? इंसान तो फिर मुंतखब लोगों पे आता है कि वो उनकी सुस्ती की वजह से हुआ है। हम तो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, लेकिन आगे नशेई लोग आके उठा के ले जाते हैं और वो उसमें से चंद सरियों की खातिर जो है वो अपने पाउडर के चक्कर में और इंसानी जान के दुश्मन बन जाते हैं। हमारी गुजारिश है अपने इलाके के लोगों से भी कि जिनके घर के सामने, जिनके इलाके में ये है, अगर कोई ऐसा किसी मुजरिम को देखे तो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करें। शुक्रिया सर। मैं छोटे वर्ड्स चाहूँगा क्योंकि इन्होंने भी एक प्रोग्राम में जाना है और मुझे भी जाना है। अभी जो है मेरे और मेरे वाइस चेयरमैन के ख़िलाफ़, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ख़िलाफ़ मुहिम चली है कि जी ये ढकने खाली पड़े हैं और कोई गिर जाएगा, ये सुस्ती कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे। हमने अपना काम एक दफ़ा कर दिया, आज फिर हमने ढकने लाए हैं। आज हम जितने भी रोड के ऊपर मेन होल खाली पड़े उसको सबको ढकने रखेंगे, लेकिन कल अगर फिर कोई पोल्ट्री उठा के ले जाए तो ये हम पे तो इल्ज़ाम न लगाया जाए ना, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। जी गटर के ढकने कहाँ चले गए? देखिए गटर के ढकने जो है ना वो गटर के ढके नहीं है। दूसरी बात ये कि हमें पॉजिटिव मतलब अपनी सोच रखनी चाहिए। उसकी वजह कि मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आप हमें अक्सर मुझे तनकीद करते हैं तो मैं खुश होता हूँ कि कोई तनकीद पर इस्लाह करने वाला है। आप ये मसाइल सामने रख दें। जहाँ तक गटरों के ढकनों का ताल्लुक है, आप इस रोड को आपने अभी देखा भी है, महीना पहले हमने ये रोड बनाया, उससे पहले हमने ये सेवरेज लाइन लगाई और बाकायदा तौर पर इस पर हमने ढकने नहीं रखवाए। ठीक है, बदकिस्मती से ये कि पहले मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता और मैं ये दरख्वास्त करूँगा, मिसाल के ये सामने घर है, अगर इसके सामने ये ढक्कन या तो हमने लगाया ही नहीं हो तो फिर तो बात समझे कि मुझसे आगे मेरा गिरबान पकड़े या मुझसे आगे शिकायत करे। लेकिन अगर ये ढक्कन लगा हो और यहाँ से कोई चोरी करे या उसको तोड़ के कोई हिरोनी मनशियात का आदि या बीमार आदमी वो ले जाता है तो कम से कम इतना होना चाहिए कि भाई उसको मना करे। नहीं मना कर सकता, हमें बताएं, हम उसको फिर मतलब उसकी जो है ना वो करें, लेकिन कम से कम हमें ख़ुद भी ख्याल रखना है। दूसरी बात ये, आपको मालूम है कि हमें कुछ दिन पहले हमारे कराची के मेयर जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब और हमारे डिप्टी मेयर जनाब सलमान अब्दुल मुराद साहब ने एक प्रोग्राम रखा, बाकायदा इसके लिए कारखाना लगाया जो
जो हमें ये मसले आते हैं कि भाई हमें ढक्कन नहीं मिल रहे, तो वहाँ रोज़ाना 300 ढक्कन रोज़ाना की बुनियाद पे बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारी डिमांड होती है, हमारी यूसीस की डिमांड होती है, तो वो हमारी डिमांड पूरी करते हैं और वो हमें वहाँ से ढक्कन फराहम करते हैं और जो हम अपने इलाकों में लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, मैं समझता हूँ वो एक ज़िम्मेदार पार्टी है। आप देखते हैं पूरे सिंध में, मतलब आप काम देख रहे हैं जिस तरीके से काम हो रहे, तो हमें हमारा आवाम का काम है हम तक शिकायतें पहुँचाना, हमारा काम है अपने बड़ों तक वो शिकायत पहुँचाना ताकि हमारे इलाके के मसाइल हल हो। तो इंशाअल्लाह आज आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने जो है ये तो ढक्कन यहाँ पर आए हुए और ये कुछ नहीं है। सर आज की तारीख बता दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस तारीख में लगाए थे, अगर दोबारा गायब होते तो फिर मैं इसको कवरेज जी करूँ। बिल्कुल, आज 27 अगस्त है और आज इतवार का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम यहाँ लगा रहे हैं, दोबारा भी आप विज़िट करें, देखते हैं कितने दिन ये चलते हैं या कितने दिन ये यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हाँ, मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा खुदारा अपने इलाके में ज़िम्मेदारी हम ये कर लें कि मैं कम से कम अपने घर के सामने, अगर सफाई नहीं है मुझे शिकायत करें, मैं वहाँ पे स्वीपर भेजूँगा, सॉलिड वेस्ट के लोग भेजूँगा, सफाई करवाऊँगा। अगर सेवरेज बंद है तो आप बताएं, हम वहाँ पर आपके पास कुंडी मैन भेजेंगे। अगर गटर का ढक्कन नहीं है तो हम वहाँ ढक्कन फराहम करेंगे, लेकिन हम तक शिकायत पहुँचाएँ। उसके बाद अगर वो गुला हो तो वो आपका जायज़ बनता है। और इसके साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे ये जितने भी इलाके की चीज़ा मसाइल है उसको आप जो है ना हमारे सामने लाते हैं और उसके ज़रिए हम वो करने की कोशिश करते हैं। बाकी दूसरी बात आपको पता है कि अभी ट्रांजिशन पीरियड हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। हमारे जितने हमारे चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, हमारे डीएमसी है, हमारे जो है ना कराची है, उसमें अभी तक हमें इख्तियारात नहीं मिले। हम उसी तरीके से चलने की कोशिश करते हैं पूरे करने की। तो इसके लिए हमारे पीपल्स पार्टी के जो साहब का हमारे MPA थे मोहम्मद सलीम बलोच साहब, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने जनाब अब्दुल हकीम बलोच साहब, उनके भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे सदर थे, सदर हैं बल्कि हमारे सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, उनका शुक्रिया खुशी तौर पर अदा करता हूँ कि वो हमारे इन मसाइल को देखते हैं और हमसे पूरा ताउन करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का जो आप हमें मौका दिया बात करने का। असल में मसला ये, जब ये रोड बना था उस टाइम भी जो ढकने इनके पास थे इन्होंने लगा दिए थे, लेकिन मसला ये है कि सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे हमारे पास हमारे जो कुछ नशे वाले लोग हैं वो छोड़ते ही नहीं है चीज़, वो इसके अंदर से तोड़ के इसके अंदर से सरिया वगैरह ले जाते हैं। फिर उसके बाद जब हमने विज़िट किया तो देखा फिर ये गायब थे ढकने। फिर मलिक साहब ने ऐद कर दिया भाई अभी ढकने तो कहीं से मिल नहीं रहे, क्या करें। फिर हमने ढकनों के लिए मलिक साहब ने और मैंने ना बहुत कोशिश की, जगह जगह गए, हर बंदे को बोला, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की, जगह जगह गए। फिर हमें किसी बंदे ने बोला कि आप ऐसा करो, मेयर ने ऐलान किया था कि हम आपको ढकने देंगे, तो आप वहाँ पहुँचो। यकीन करो जुम्मे का दिन था, हमने बोला नमाज रास्ते में हो कहीं भी हो नमाज ही पढ़ेंगे और ये काम भी करेंगे। नेक काम के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह निकले तो अल्लाह पाक ने हमें सुख रुख किया। वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई जो मुर्तज़ा वाब साहब जो हमारे अपना मेयर कराची हैं, वहाँ पे 3 रुकनी कमेटी उन्होंने बनाई थी, उनसे मुलाकात हुई, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने मुझे अपना नंबर भी दिया, वो भी यूसी चेयरमैन है, लियारी के हैं, 2 लियारी के हैं, एक केमाड़ी टाउन का। तो बड़े खुश हुए, उन्होंने विज़िट करवाया हमें, उन्होंने फिर हमें ढकने दिए। उन्होंने कहा फ़िलहाल आप 15 ढकने ले जाएँ, वैसे तो 75 ढकने आपको मिलेंगे फ़ी यूसी को, फ़िलहाल आप 15 ले जाएँ। तो हमने वहीं से अपने जेब से खर्चे से वहाँ से शुरू की गाड़ी लेके आए और यहाँ पे लेके आए पूरी यूसी के लिए। सबसे पहले हमने कहा था ये काम करेंगे क्योंकि ये मेन वो है और यहाँ से लोग बच्चे स्कूलों को जाते हैं, सुरुकियाँ भी जाती हैं, रिक्शा भी जाता है, टैक्सी भी जाती है और बाइकें भी जाती हैं, कोई हादसा ना हो। तो इससे भी पहले भी करते रहे, इंशाअल्लाह ताला ये हमें एहसास है। और ये अभी जैसे वो लोग तनकीद करते हैं, आपकी बात वो दोहराऊँगा, तनकीद तो करते उनका हक़ है, लेकिन लोग ये सोचें अभी तक आपका जो चेयरमैन है इसको कोई इख्तियार नहीं मिले, ना इसको कोई फ़ंड मिला है, ये अपने असर रसूख के ज़रिए ये काम करवा रहा है। बड़ी बात है। ठीक है, कोई नहीं करता। लोग घरों में यूसी चेयरमैन घरों में जाके बैठ गए हुए की बात करते हैं, हमें इख्तियार नहीं मिले, हमें इख्तियार नहीं मिले, लेकिन ये चेयरमैन ये बात नहीं करता। ये बोलता है इख्तियार मिले ना मिले मैं छीन के लाऊंगा, मैं आवाम का हक छीन के लाऊंगा, ये आवाम का पैसे आवाम पे लगेगा। इंशाल्लाह तो इसी तरह छीनते रहेंगे हम अपना हक और इंशाल्लाह तो अपने लोगों को अपना हक देते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान ये 1 महीने पहले जो ये रोड तामीर हुआ था जी, तो इसके ऊपर ये मुकम्मल ढकने मौजूद थे। कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म। आप इस इलाके के ना? आप मैं इस इलाके का मौजूद में से हूँ और ये इलाके से ज़िम्मेदार बंदा हूँ। तो इस पे मुकम्मल ढकने लगे हुए थे, मगर अफसोस कि आपको पता है कि यहाँ की जो हिरोंची है तो ये ढकने चोरी करके ले जाते हैं। तो इसमें हमारा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का तो कोई कसूर नहीं है ना। इसके कुछ लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, इकबालुद्दीन ने लगाए नहीं, मलिक हाकिम साहब ने लगाए नहीं। मलिक हाकिम साहब और इकबालुद्दीन साहब के पास
उस टाइम इख्तियारात नहीं, मगर वो इख्तियारात न होने के बावजूद जितने इन लोगों ने 4 महीने में इस इलाके की खिदमत की है, तो मेरी 55 साल उम्र है, 40 साल मेरे जवानी के हो गए, मगर यहाँ किसी ने भी इतनी खिदमत नहीं की जितने इन दोनों ने यहाँ खिदमत की है। मेरा काकम साहब चेयरमैन साहब ने, हमारे इकबालुद्दीन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहब ने। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा भी काम है कि इसकी हिफाजत हम करें, क्योंकि आए दिन डकने चोरी होती है। यहाँ पर ही पूरे कराची में चोरी हो रहे हैं। हिरोंची को चंद रुपयों के खातिर हिरोंची यहाँ से डकने चोरी करके ले जाते हैं और वो कबाड़ियों में बेच देते हैं। तो इसमें इकबालुद्दीन साहब का नहीं, मालिक काकम साहब का कोई कसूर नहीं है। हमारा हम अपने आप को भी कसूर देंगे कि हमें भी अपने इलाके का ख्याल करना चाहिए। अगर डकने चोरी हो गए तो हमें चाहिए कि हम चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन साहब को इतला दे दें। तो आज माशाल्लाह इनको हमने इतला दी थी, आज माशाल्लाह वो डकने आ गए और इंशाअल्लाह ताला वो दोबारा ये लगा रहे। तो हम इनके बहुत मशकूर है, शुक्रगुजार है चेयरमैन हाकम साहब के, वाइस चेयरमैन इकबालुद्दीन साहब के, उनकी टीम के, कि उन लोगों ने डकने लाए और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। तो गटर के ढकनों के बारे में इकबालुद्दीन कह रहे थे कि मैंने लगवाए थे, ये बात सच है? बिल्कुल एजाज भाई, क्योंकि मैंने इसकी कवरेज नहीं की थी। नहीं, कोई चीज़ आपसे छुप नहीं सकती है। मैंने देखा है जहाँ कोई मसला हो माशाल्लाह आप वहाँ पहुँच जाते हैं। ख़ास तौर पर इलाके के हवाले से ये 12 अगस्त को बना था ये रोड। 12 अगस्त को तकरीबन इस रोड पे फाइनल तक मैं ही खड़ा रहा। ये ड्यूटी मुझे दी गई थी इकबालुद्दीन साहब ने। तो ये डकने मौजूद है, ये हकीकत है, ये लोग ले जाते हैं। उस दिन मैं शाम को मानसेरा कॉलोनी से गुजर रहा था, ये जावेद अस्पताल के 5 बजे, आप यकीन करो एजाज भाई, इरोनी लगा हुआ है दुकानें मेन रोड के ऊपर। तो मैं ऐसे गुजरा, मैं खड़ा हो गया, मैं हैरान हो गया। मैंने बोला यार दुकानदार देख रहे भी, मैं क्या उसके बाद मैंने बोला यार आप इसको मना क्यों नहीं करते? मैंने लात मारी उसको, उठ यहाँ से। तो वो उसके सामने वो तोड़ रहा है, तो वो उससे कुछ कह रही नहीं है। तो इसमें सारा कसूर हम लोग का अपना ही है, अपने हम देखते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं है। अभी आपके सामने लग गए तो अल्लाह करे कि ये कामयाब हो जाए, नहीं तो आप देख लेना 20-25 दिन बाद यही नतीजा। अगर चोरी हो गए मुझे बुलाना, मैंने फिर कवरेज कर लेंगे। अल्लाह खुश रखे। जहाँ भी नामुमकिन सा मसला होता है कि ये नहीं हल होने वाला है, हम आपको बुलाते हैं, तो वो मसला जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में हल हो जाता है, दिनों में हल हो जाता है। चलिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, खुश रखें। खुश रखें। चले मैं इंशाल्लाह